नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रेबार उपेंद्र सती चैनल से। और देखिए, आप देख ही रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के और मैदानी क्षेत्रों तक ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बारिश है कुछ दिनों से। और कल शाम से तो देहरादून ऋषिकेश में तो कल शाम से लगी हुई है बारिश, और आज ये हमारे पोखरी में भी सुबह से रुक रुक करके बारिश हो रही है। जबकि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, लगभग 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे एक हफ्ते से ये बारिश है। तो कई बार ऐसा प्रकृति में होता रहा है, और ये जंगलों के लिए बहुत लाभदायक भी है, क्योंकि हम आजकल देख रहे थे कि बांज के जंगल सूखने लग गए थे। अगर ये बारिश नहीं होती तो बहुत भयंकर आग जंगलों ने पकड़ ली थी और बांज के जंगल सूख रहे थे। तो जंगलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन रबी की फसल के लिए गेहूं, जिसमें फ्लावरिंग का टाइम है, अगर ये लंबी बारिश रहती है तो उसको भारी नुकसान होता है फसल को। दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों में आजकल खरीफ की बुआई होती है, धान की बुआई होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन होने से और इस तरह की नमी होने से इसकी बुआई का टाइम पीछे हो जाता है, और उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के फसलों के लिए ये बारिश इस समय, कुछ फसलों के लिए तो है भी लाभ। जहाँ पे जो हमारे घाटी के इलाके हैं, जिनको गंगाड़ कहते हैं, वहाँ क्योंकि बैसाख में बोया जाता है धान, टेम्परेचर अच्छा होने पे, तो वहाँ के लिए तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ आजकल हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लगभग 1500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ बल्कि इससे भी ऊपर, जहाँ इसको हम बो लेते हैं अब तक, वहाँ इसमें डिले होगा। और ऐसा होता रहा है, पहले भी इस तरह की बारिश हुई है। लेकिन इस बार एक विशेष बात हुई है कि जाड़ों में बारिश बहुत कम हुई है, तो स्नोफॉल भी बहुत कम हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक टेम्परेचर औसत से बहुत आगे था, चिंताजनक स्थिति में था। लेकिन ये बारिश कई तरह के सुकून जो जंगलों के लिए, वनस्पतियों के लिए लेके आएगी। और जो आजकल जो ह्यूमिडिटी बनती है, जो मॉइस्चर बनता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से, ये वनों में नमी रखता है, और इस कारण जंगलों में आग कम लगती है। तो ये अगर इसी तरह से ठीक ठाक बारिश होती रही तो जंगलों के लिए, क्योंकि जंगल आजकल धुंध होकर के जलना शुरू हो गए थे, सभी जगह धुंध हो गई थी। और बहुत जल्दी, अभी मार्च मिड है, और इस समय इस तरह से शुरू हो जाए तो मई तक रहता है जो फायर सीजन है, फरवरी 15 से और मई तक। तो जंगल सारे के सारे जल जाते अगर ये बारिश न होती। तो बहुत, देखो कैसा मौसम बना हुआ है, जैसे कि सावन में होता है, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है बहुत कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। वाह। तो मैं अपनी छत पे हूँ, और मैंने, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं इसको, लेकिन जो बाहर है उनको भी बता दें कि पहाड़ों में, देखो भाई, मैंने गर्म वाली टोपी पहनी हुई है, गर्म वाला जैकेट पहना हुआ रहा है। बहुत ठंड थी। हमारे एक बहुत अजीज साथी, पोखरी जूनियर हाई स्कूल में हम दोनों लोग साथ रहे हैं लंबे समय से, और अब मैं हरिशंकर जूनियर हाई स्कूल में हूँ। और वो मेरे साथी श्री सुरेंद्र सिंह सजवाण जी, जो पोखरी में ही अभी कार्यरत थे, उनके हार्ट में कुछ ट्रबल आया, कुछ परेशानी हुई, और जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, और वो उसको सरवाइव नहीं कर पाए, और उनका देहावसान हो गया। आज उनकी अंत्येष्टि थी चमोली में, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो दिन भर बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। सुबह जब हम गए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी इस तरह की होती रही है, और बहुत ठंड थी आज। तो दिन भर का मौसम इसी तरह से रहा, और अभी तक मौसम विभाग का ये है कि 20 तारीख तक इस तरह का रहेगा। तो निश्चित रूप से
ठंड लौट करके आ रही है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये बर्फ़ गिरी है इस मौसम में आजकल मार्च में। और 2013 में ये वाली प्रोसेस बहुत लंबी समय तक रही। वह उस समय जाड़ों में भी पूरी बारिश हुई और मई तक वो उसी तरह का विंटर सीजन की तरह बारिश होती रही। और बावजूद उसके कई बार तो ये कहा जाता है कि अगर इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मानसून देर से आते हैं, लेकिन उस बार ऐसा भी नहीं हुआ, मानसून भी समय से आए। तो जिन लोगों को ध्यान होगा कि आजकल पुराने समय में बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, जो आजकल चल रही है उत्तराखंड बोर्ड की, वो यूपी बोर्ड में भी उस समय हुआ करता था। और आजकल की परीक्षाओं में खास करके ये मौसम इस तरह से बदलता था, तो क्योंकि उस समय जो परीक्षाएं होती थी उसका ऐसा शेड्यूल था कि वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होती थी और शाम को वो 3 से 6 बजे होती थी। तो मौसम इतना ख़राब हो जाता था कि कई बार हमने जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसमें 1-2 पेपर हमने कैंडल जला करके तब वो पेपर दिए हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि ऐसा मौसम रहता ही रहता है। और इन दोनों खास करके अंधड़ आना और इस तरह की बारिश होना और ठंड एकदम ओले पड़ना, ठंड पड़ना, ये होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आजकल एक बार की हल लग गई है, जिसको बाण कहते हैं, बाण पहली हल जो लग गई है, उसके बाद अब उसमें बुआई होनी थी दूसरी जोत होने के बाद, तो वो रुक गई है क्योंकि ठंडा हो गया है, पानी बढ़ गया है, पानी खेत गीले हो गए हैं, नमी हो गई बहुत ज़्यादा। तो सारी खरपतवार अब जम जाएगी कि फसल को बोएंगे तो वो खरपतवार नष्ट हो जाएगी, फसल जो तैयार होगी वो अच्छी बिना खरपतवार की होगी। और ये बारिश कई बार ऐसे समय पे हुई है जब पहाड़ों में रबी की फसल, खरीफ की फसल की बुआई हो चुकी होती है और उसके बाद इसी तरह की बारिश हुआ करती है, हुई है कई बार, तो जिससे एकदम उद्यान के साथ पूरा खरपतवार भी उससे दुगने रफ्तार से बढ़ता है और उस समय बहुत खरपतवार खेतों में होता है, फसल को बहुत मेहनत से बचाया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं प्रकृति में होती रहती हैं, लेकिन प्रकृति अब धीरे धीरे कुछ न कुछ, जो ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, वैश्विक ताप बढ़ रहा है, उसके कारण प्रकृति में बहुत तरह के विसंगतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं जो चिंताजनक हैं। क्योंकि बर्फ़ का सही टाइम पे न पड़ना, जाड़ों की बारिश का न होना और फिर असमय बारिश होना, इस तरह की घटनाएं कई बार प्रकृति के लिए आपदा बन जाती हैं। क्योंकि हो ऐसा रहा है कि वर्ष भर में जितनी बारिश होनी है वो तो लगभग हो ही रही है, लेकिन उसका जो पीरियड है वो अलग है। कभी बहुत कम पीरियड में इतनी सारी बारिश हो जा रही है और कभी बहुत लंबी समय तक बारिश नहीं हो रही है। तो ये तमाम तरह के परिवर्तन प्रकृति में देखे जा रहे हैं। और जो बांज कुल के पेड़ हैं, जो हमारी इस हाइट पे होते हैं और बहुत ही अच्छे वन माने जाते हैं, तो जब कभी भी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो सबसे पहले जो पेड़ सूखता है वो बांज का पेड़ सूखता है। जबकि बांज का पेड़ नमी बनाए रखता है, बांज के जंगलों में नमी बनी रहती है, लेकिन जब सूखने की बारी आती है, जब सूखा पड़ता है, तो सबसे पहले उसी की मौत होती है, सबसे पहले वही सूखने लगता है। तो ऐसी स्थितियाँ बनने लग गई थी। आजकल हम लोग कह ही रहे थे कि यार भाई अगर कुछ बारिश आ जाए तो ये राहत भरी होगी। आजकल की बारिश, ये छाता लेकर के बना रहा हूँ भाई मैं वीडियो, यहाँ देखिए अपने छत से बना रहा हूँ। कितनी ठंड है आजकल। रजाई भी हम लोगों ने पैक कर दी थी और हम कंबल ही ओढ़ रहे थे, लेकिन आज फिर से रजाई निकाल दी है। ये जैकेट वैकेट भी किसी समय तो पहन ही रहे थे, लेकिन अमूमन नहीं पहन रहे थे, टोपी नहीं रख रहे थे। तो आज के इस मौसम ने पुनः वापस कर दिया है, बैक गियर में ले लिया है, हमको फरवरी माह की तरफ धकेल दिया है। तो सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रकृति का आनंद लें। और वन विभाग वालों को बहुत बहुत बधाई है कि इस बारिश ने आपकी भी मदद की है, शुक्रिया करें प्रकृति का। और वन विभाग को मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूं कि पोखरी में आजकल बंदर कम दिख रहे हैं, तो यहाँ से कहीं दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया है, तो थोड़ा बहुत हमको राहत मिली है। इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में भैया इन्होंने सुअर,
बंदर और लंगूर, इन तीनों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है और ये जंगलों से पूरी तरह से ये गाँव की ओर आ गए हैं और ग्रामीणों को इन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ, हिंसक हो गए हैं, हमला करने पे उतारू है और फसलों को, बागवानी को बहुत सारा नुकसान, बहुत नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इन जंगली जानवर, पशु पक्षियों का बिहेवियर में कितना अंतर आ गया है कि हमारे एक जहां टी बागान है, मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया भी है उसको अपने ब्लॉग में, उस टी बागान में हमारे कुछ अखरोट के पेड़ है, तो वो कभी भी उन पे जब अखरोट लगता है तो वो उनको चिड़िया खा जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमको वहाँ अखरोट मिला, तो ये बताता है कि चिड़ियाएँ अब वहाँ भी नहीं जा रही हैं, चिड़िया भी बस्ती के आसपास ही रह रही है। जानवर, सारे जंगली जानवर अब बस्तियों के आसपास निवास कर रहे हैं। जो घने जंगल उनके आवास हुआ करते थे वहाँ वो कम मिल रहे हैं, वहाँ वो कम रह रहे हैं। और ये भी बहुत शुभ नहीं है कि उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ रहा है, जंगली जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। जो बस्ती के नीचे अंदर आने, जो बस्ती के नज़दीक आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो जंगलों की तरफ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, पका पकाया छीन करके खाने की उनको आदत पड़ गई है और वो उस तरह का मेहनत करने की आदत उनकी कम हो रही है। तो ये भी प्रकृति में बड़ा बदलाव आ रहा है और बड़ी समस्या, बड़ा संघर्ष पैदा कर रहा है ये मनुष्य और जानवरों के बीच में। तो प्रकृति संवारती रहे, सब लोग अपने अपना कर्तव्यों का पालन करें, अपने अपने व्यवहार को प्रकृति के अनुसार बनाए रखें, तो प्रकृति हमको बहुत सारा उपहार देती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।